हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैडेट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे थे और साइंस बायोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे थे। इस पाचन तंत्र में हमने आपको क्या क्या बताया? पाचन तंत्र में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारी ओरल कैविटी जो है, उस ओरल कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। हमारी जो टंग है वो हमारी इस ओरल कैविटी का फ्लोर बना रही है। हमारे जो पैलेट हैं, आगे की ओर हार्ड पैलेट, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट, ये क्या कर रहे हैं? ये ओरल कैविटी को नेजल पाथवे से सेपरेट कर रहे हैं। फिर हमने किसकी बात की? फिर हमने बात की हमारे टंग पर पाए जाने वाले टेस्ट बड्स की। फिर हमने किसकी बात की? फिर हमने बात की हमारे टीथ्स की, कि कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं। हमने बताया आपको कि इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं, ये हमारे टीथ होते हैं। हमने सैलिवरी ग्लैंड आपको डिटेल से बताई, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद में हम फेरिंग्स तक पहुंच चुके थे। फेरिंग्स के आगे वाला पोर्शन जो है वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाला स्टमक या पेट। इसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं किसकी? स्टमक की। स्टमक, ठीक है। क्या होता है स्टमक? देखो, स्टमक जो है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो कहां जाता है? सबसे पहले हमारे पेट में ही जाता है, ठीक है। तो स्टमक जो है वो एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? वो एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। जो भी आपने फूड सब्सटेंस का इंजेक्शन किया है वो सारा का सारा फूड सब्सटेंस सबसे पहले कहां पहुंच रहा है? ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर पहुंच रहा है। ये क्या है? हमारा स्टमक है, ठीक है। ईसोफेगस क्या थी? ईसोफेगस तो कनेक्टिंग ट्यूब थी, जो क्या कर रही थी? जोड़ने का काम कर रही थी। किसको? फेरिंग्स को हमारे स्टमक से जोड़ने का काम ईसोफेगस के द्वारा किया जा रहा था। अब ईसोफेगस का जो लोअर एंड है वो स्टमक के जिस पार्ट में खुलता है, जो अच्छा हमारा जो स्टमक है ना, इस स्टमक के भी चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला जो स्टमक का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। पहला कौन सा पार्ट है? कार्डियक। माफ कीजिएगा, तो इरेज कर लेते हैं वापस से। तो पहला जो हमारा स्टमक का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? कार्डियक पार्ट है। दूसरा जो हमारा स्टमक का पार्ट आता है वो आता है फंडस, ठीक है। पहला कौन सा पार्ट था? कार्डियक पार्ट था। दूसरा कौन सा पार्ट आ गया? फंडस वाला पार्ट आ गया। तीसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा पार्ट है? वो है बॉडी वाला पार्ट, स्टमक की बॉडी बोलते हैं। एंड चौथा जो पार्ट आता है वो आता है पाइलोरस वाला पार्ट। पाइलोरस या इसको एंट्रम भी बोलते हैं। तो हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक के टोटल कितने पार्ट हैं? इस स्टमक के टोटल चार पार्ट हैं। चार कौन कौन से पार्ट हैं? चार पार्ट के अंदर पहला पार्ट जो हमने बताया आपको, वो बताया कार्डियक पार्ट होता है, ठीक है। ये कार्डियक हो गया। दूसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है? दूसरा पार्ट फंडस पार्ट है। तीसरा पार्ट बॉडी वाला पार्ट है, और चौथा वाला पार्ट पाइलोरस वाला पार्ट। ये चार पार्ट होते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो कहां कहां पर है? तो जहां पर लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस आकर के स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है, वह वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है? वह वाला पार्ट कार्डियक पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट बोलते हैं। जो ये आपको टॉप ऑफ द स्टमक के ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है, इसको कौन सा पोर्शन बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंडस वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्टमक की बॉडी वाला पार्ट है। और ये वाला जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस या एंट्रम ऑफ द स्टमक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारे स्टमक के कितने पार्ट हो गए? ये हमारे स्टमक का पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया, ठीक है। ये टोटल चार क्या हो गए? हमारे स्टमक के पार्ट हो गए। पहली बात। अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा? जो भी फूड आपने लिया है वो फूड कहां से होता हुआ रहा? ईसोफेगस से होता हुआ आया, और कहां पे आ गया? हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होगा? अब स्टमक के अंदर इस फूड का डाइजेशन होगा। फूड का जो डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, यह डाइजेशन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से होता है। अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। वह डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? उन फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर बताना भूल गए आपको। आप स्टमक की शेप देखिए। जब आप स्टमक की शेप देखते हो तो कैसी दिख रही है?
ये कैसे दिख रहा है, एक जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो स्टमक की शेप कैसे होती है, स्टमक की शेप जो होती है वो जे शेप्ड क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्या बताया मैंने बताया कि जो भी फूड पार्टिकल का आपने इंजेक्शन किया है वो फूड पार्टिकल ईसोफेगस से होते हुए कहां पर पहुंचते हैं, स्टमक के अंदर पहुंचेंगे। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या होगा, स्टमक में पहुंचने के बाद अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यहाँ पर कई डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम उन फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, उनकी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जो हमारा स्टमक होता है इसकी अगर हम वॉल की बात करें तो ये जो इसकी वॉल दिख रही है आपको ये वाली, इस पूरी की पूरी वॉल में क्या होता है, 3 टाइप की लेयर पाई जाती है। 3 टाइप की कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, इसके अंदर सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है, और इसमें ओब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती है, ओब्लिक मसल लेयर। तो तीनों की तीनों लेयर कहां पाई जा रही है, तीनों की तीनों लेयर हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम की। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि हमें चेस्ट पेन जैसी एक फीलिंग आती है, लेकिन वो पेन एक्चुअल में चेस्ट पेन ना होकर के कह दिया जाता है कि ये गैस्ट्राइटिस का पेन था, या ये आपका जो गैसेस डिस्टेंशन हुआ है उसके कारण से होने वाला पेन था। तो होता क्या है कि जो हमारा फंडस वाला पार्ट है, इस फंडस वाले पार्ट के जस्ट ऊपर क्या सिचुएटेड होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो जैसे ही एब्डोमिनल में गैसेस डिस्टेंशन होता है, CO2 का रिटेंशन यहाँ पे होता है, तो ये CO2 क्या होती है, ऊपर क्यों रहेगी और यहाँ पर प्रेशर डालेगी। जब यहाँ पर प्रेशर डालेगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होता है, एक चेस्ट पेन की फॉल्स फीलिंग आती है, जो हम कई बार जिसको एक अलग वे में ले लेते हैं। तो वह पेन किस कारण से है, वह पेन CO2 के कारण से फंडस वाले पार्ट के अंदर जाकर के हार्ट के जो इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है वहां पर लगाए गए प्रेशर के कारण से ऐसा पेन फील होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये इरेज कर सकते हैं, ये पूरा पोर्शन हम इरेज कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक के अंदर जो फंडस वाला पार्ट है, इस फंडस वाले पार्ट में पाई जाती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। दूसरी यहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं चीफ सेल्स, जिनका दूसरा नाम है जाइमोजेनिक सेल्स। ठीक है, 2 सेल्स कौन सी पाई जाती हैं, एक पाई जाती है आपकी यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स, एक पाई जाती है आपकी चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या निकालती हैं, जो ऑक्जेंटिक सेल्स यहाँ पर पाई जाती है इनका एक और नाम होता है पैराइटल सेल। इनको पैराइटल, इनको हम पैराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो कौन सी सेल्स पाई जा रही है यहाँ पर, फंडस वाले पार्ट में पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जा रही हैं। दूसरी चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स पाई जा रही हैं। जो पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं इनके द्वारा किसका सीक्रेशन होता है, इनके द्वारा HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं या जो हमारी ऑक्जेंटिक सेल्स हैं उनके द्वारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन किया जाता है। HCl जो है चूंकि एसिड है इसलिए पीएच की क्या होगी, इसकी पीएच लेस देन 7 होगी, जिसकी पीएच 7 से कम होगी। तो यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि हमारी स्टमक कैविटी या जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है, तभी तो वो एसिडिक होगा। और HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। चूंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए स्टमक की पीएच जो है वो आपको लेस देन 3 मिलेगी। स्टमक की पीएच क्या होगी, आपको 3 से भी कम देखने को मिलती है। इतना HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फायदा क्या है इस एसिड का, इस एसिड का पहला फायदा तो ये है कि बाहर से जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उन सभी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा,
इसी HCl के द्वारा कर दिया जाएगा। HCl क्या करेगा, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडी को किसी प्रकार के इन्फेक्शन को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो HCl जो है वो क्या कर रहा है, HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन करने का काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल क्या निकालती है। तो चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल जो है, इनसे निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन। इनसे क्या निकलता है, इनसे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन को पचाने की पावर हो, जिसके अंदर प्रोटीन को डाइजेशन करने की कैपेबिलिटी होती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो सक्षम एंजाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो पेप्सिनोजन जो है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अब यह पेप्सिनोजन जो है, यह पेप्सिनोजन इस HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, किसके अंदर, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। जब तक यह पेप्सिनोजन है ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि पेप्सिनोजन एक प्रोफेज है पेप्सिन की। अब HCl के कांटेक्ट में आने के कारण से पेप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ पेप्सिन के अंदर, और इस पेप्सिन ने क्या किया, इस पेप्सिन ने अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट किया। तो जो हमारी HCl था, उस HCl ने क्या क्या काम किया, HCl ने पहला काम किया कि हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना करके होने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन से बचाने का काम किया। दूसरा काम क्या किया इसने जो पेप्सिन था, जिसकी प्रोफेज पेप्सिनोजन थी, उस पेप्सिनोजन को एसिडिक मीडियम या HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट किया गया। और यह पेप्सिन क्या करता है, यह पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है। दो सेल्स कौन सी बता दी हमने, ऑक्जेंटिक सेल्स बता दी हमने चीफ सेल से जाइमोजेनिक सेल बता दी। तीसरी जो सेल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं हमारे इस पाइलोरस वाले पोर्शन में। जो हमारा पाइलोरस वाला पोर्शन है, इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, यहाँ पे सेल्स पाई जाती है जी सेल। और ये जी सेल जो है वो क्या निकालती है, एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल क्या निकालती है, जी सेल एक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। और यह गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, यह गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये डायरेक्टली फंक्शन करता है हमारी पैराइटल सेल के ऊपर, और पैराइटल सेल से यह HCl के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन से क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन से हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि HCl केवल HCl में फंक्शन नहीं करता है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हाँ, यह जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना, यह गैस्ट्रिन हार्मोन अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो डिटेल में जाने पर क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो गैस्ट्रिन हार्मोन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वह हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। हम केवल HCl की बात नहीं करेंगे, यह ओवरऑल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जब गैस्ट्रिन हार्मोन ओवरऑल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रेशन को बढ़ाएगा तो इसके द्वारा HCl का सिक्रेशन भी बढ़ेगा, इसके द्वारा पेप्सिनोजन या चीफ सेल जो है, जो पेप्सिन निकाल रही है, उसका सिक्रेशन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड है उनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। क्या बताया मैंने, जो पाइलोरस वाला पार्ट है उसमें क्या पाई जा रही है, उसमें जी सेल पाई जा रही है। जी सेल क्या कर रही है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। और यह गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है, यह जो गैस्ट्रिन हार्मोन है यह गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन से गैस्ट्रिक जूस की अमाउंट बढ़ जाएगी। गैस्ट्रिक जूस किससे बना था, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया गया HCl से बना था। आपकी चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए गए पेप्सिनोजन या पेप्सिन से बना था। जो यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है, स्टमक में क्या पाई जाती है, म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड या गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। क्या करती है, म्यूकस निकालती है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है वो स्टमक की इनर लेयर को कोटेड कर लेता है, क्योंकि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अगर म्यूकस नहीं पाया जाएगा, म्यूकस की कोटिंग नहीं पाई जाएगी, तो उस कंडीशन में HCl जो है वो लोकल टिश्यू की इंजरी करेगा और पर्सन के अंदर क्या करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए उस गैस्ट्रिक अल्सर से हमारे स्टमक कैविटी को बचाने के लिए, स्टमक की वॉल को बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती हैं और म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशंस के बढ़ जाने के कारण से गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा गैस्ट्रिक जूस की अमाउंट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो हम सेल्स यहाँ पर बता रहे थे, टोटल कितनी सेल्स आ गई, 4 सेल्स आ गई यहाँ पे। पहली सेल्स पैराइटल सेल्स, या हमारी ऑब्जेंटिक सेल्स आई। दूसरी सेल्स हमारी चीफ सेल्स है, जाइमोजेनिक सेल्स आई। तीसरी सेल्स हमारी जी सेल्स है, जी सेल्स आई जो कि पाइलोरस पार्ट में है। और चौथी हमारी म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स आई जो म्यूकस का सिक्रेशन कर रही हैं। पाचन का क्या क्या हो रहा है यहाँ पे पाचन करने के लिए हमारे पास पेप्सिनोजन है जो कि एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो रहा है। इसके अलावा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है। तो स्टमक के अंदर किन किन चीजों का पाचन होता है, कैसे स्टमक के अंदर जो आपकी क्रमानुकुंचन गति है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो पाचन में सहयोग करती है, और पाचन करने के बाद में फूड जो है वो आगे कैसे जाता है, इन सब की डिटेल क्लास जो है, इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हम अपनी अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।